दो ऐसे बंदे जिसका क्रिकेट से कोई भी ताल्लुक नहीं है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट जो सीरीज होनी है उसके लिए। जी हाँ, बिल्कुल। दो ऐसे बंदे इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा है। वो ऐसे दो तो नहीं है, बहुत सारे, लेकिन दो इस टाइम जो ऑन स्क्रीन आ गए। जी हाँ, आपको पता होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है क्या कहते हैं, टीम अनाउंस की है, स्क्वाड अनाउंस किया है पाकिस्तान टीम का, जो कि बांग्लादेश जाना है। और वो अनाउंस करने के लिए दो बंदे बैठे, एक तो साहब थे COO साहब, जो कि मतलब स्क्वाड में बैठे हुए हैं, और नंबर 2 पे जो उनके साथ बैठे हुए हैं वो हैं आमिर मीर, जो कि PCB चेयरमैन के एडवाइजर हैं वो। अब इन दोनों का क्रिकेट फर्टैनिटी से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये PCB के अंदर एक बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हैं। बिल्कुल। अब इसको आप पर्ची के क्या के कुछ भी कह सकते हैं। और आमिर मीर के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ, आमिर मीर हामिद मीर के भाई हैं, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत माइनस जर्नलिस्ट हैं। बिग रिस्पेक्ट है, मैं हामिद मीर का मतलब काफ़ी सुनता भी हूँ मैं, मतलब खुद भी एक जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं मतलब उनके काफ़ी शोज बचपन से जानता हूँ उनको मैं। तो उनके भाई हैं आमिर मीर, और मोहसिन रजा नकवी साहब के PCB चेयरमैन के वो एडवाइज़र हैं इस टाइम। जी हाँ, बहुत अफसोसनाक है कि बात है कि कोई सिलेक्टर नहीं, टीम कैप्टन नहीं, कोई कोच नहीं, बल्कि दो ऐसे बंदे बैठे हैं जिसका क्रिकेट फैटर्निटी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो आगे स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। अब मतलब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले इन्होंने किया क्या, कि इन्होंने जब जर्नलिस्ट ऑफिस बात है कि बैठे होते हैं, और हम जर्नलिस्ट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहे होते हैं, तो हमें जो है इस चीज़ के बारे में पहले से बता दिया जाता है कि आज स्क्वाड अनाउंस होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऑब्वियस बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने से कुछ मतलब मिनट पहले, कोई आधा पौना घंटा घंटा पहले हमें इस चीज़ के बारे में बताया जाता है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मकसद ये है। जैसे बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जैसे पीछे स्क्वाड अनाउंस होते हैं, या किसी को कैप्टन बना रहे होते हैं, किसी को ड्रॉप कर रहे होते हैं, तो उसके रिलेटेड जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है उसके हवाले से हमें बताया जाता है कि भई आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो इसका मकसद ये है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे नायाब बात ये थी कि जब ये आए हैं, तो इन्होंने बताया ही नहीं कि भई ये स्क्वाड अनाउंस करने आए हैं। हमें लगा कि चलो PCB के रिलेटेड कोई एक बड़ी खबर होगी, शायद वो बताने आएँगे। लेकिन जब ये दोनों मौजूद हुए और इन्होंने मतलब खुद ही जब शुरू किया, तब हमें जाके पता लगा अच्छा ये तो स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं। जब इन्होंने खुद ये बात ओपन की। उसके अलावा हम जर्नलिस्ट को ये बात पता ही नहीं थी कि इन्होंने स्क्वाड अनाउंस करना है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। दो ऐसे बंदे, क्योंकि हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि ऐसे बंदे, एक CEO दूसरा एडवाइजर बैठ के स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं, जबकि इनकी ये काम ही नहीं है। सिलेक्शन कमेटी में एसएस शफीक है, अलीम डार है, अजहर अली है, ठीक है, उनका काम बनता था वो आके बैठे, आपके टीम कैप्टन को साथ बिठाएं, उसके साथ हेड कोच बैठ जाए, चलो वो भी अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन इनका कोई काम नहीं था स्क्वाड अनाउंस करना, ये बैठ के स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं। और मुझे 100% श्योर है कि इनको ABC तक नहीं पता क्रिकेट की। एग्जैक्टली exactly। ये बस आए हैं, बैठे हैं, किस बेस पे बैठे हैं ये तक नहीं पता। शायद कह सकते हैं कि पर्ची के तौर पे बैठे हैं, सिफारिशें लगी हैं बड़ी बड़ी। हो सकता है, ऑब्वियस बात है, कोई इसमें झूठ नहीं है, ठीक है। एंड मतलब आपको मैं बताता चलूँ, जब इन लोगों ने मतलब हम सवालात भी करते प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के, तो जब शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से सवाल किया गया कि उनको क्यों ड्रॉप किया गया, उन्हें टीम में नहीं लिया गया, तो जो आमिर मीर साहब बैठे हुए थे, उनके आप ज़रा सा वो जवाब सुनते हैं। जी वो ये शाहीन शाह अफरीदी, बिल्कुल जी वो टीम का हिस्सा नहीं है जी, तो इसमें हमारी 16 तारीख को जो है बांग्लादेश में ढाका में जाके हमारी मतलब नीचे से देख देख के पर्चियों के तौर पर पहाड़ है। उन्हें पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की सीरीज 16 से नहीं 20 से स्टार्ट है। ये एडवाइजर है PCB चेयरमैन के। उन्हें यही नहीं पता कि मतलब हमारे मैचेस हैं किधर, वो देख के पढ़ के बता रहे हैं कि अच्छा ढाका में मैच है 20 जुलाई से जी 24 जुलाई तक। मतलब सवाल क्या हो रहा है, जवाब क्या दे रहे हो आप। दूसरी टाइप पे साइड पे जो हमारे CEO सब बैठे हुए थे, वो क्या बात कर रहे हैं जी, उनकी बात सुन के फोन पे शुरू हो गए, हाँ अच्छा यूं करके। ये ये लेवल है PCB का। ये ये फोन मुझे समझ नहीं आता उस टाइम किधर था, जब वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप की मीटिंग के लिए आपको इनवाइट किया गया था और आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया गया। ये फोन उस टाइम किधर थे।
आपके मतलब ये इस तरह जब आपने उसका सवाल सुना तो इस तरह कोई रिस्पॉन्स आपकी तरफ से क्यों नहीं किया गया कि आज इंटरनेशनल लेवल पे हमारी इस चीज़ की बेइज्जती हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई भी ऑफिशियल अटेंड नहीं की, किसी ऑफिशियल ने मीटिंग अटेंड नहीं की जो कि लंदन में हुई वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप की, क्यों नहीं हुई? और कहीं मतलब मैंने एक बंदे की वीडियो देखी, एक जर्नलिस्ट है हमारे बहुत प्यारे भाई, मैंने उनकी वीडियो मतलब मैं उनसे सीखता भी हूँ, फुरकान भट्टी नाम है उनका। उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये बात पता करवाई तो पता लगी कि ये इसकी ईमेल जो थी फॉरवर्ड की गई थी हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन रजा नकवी साहब जो कि पीसीबी चेयरमैन भी हैं, उनको इस चीज़ के बारे में फॉरवर्ड की गई थी ईमेल, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। ऑब्वियस बात है, एक इंटीरियर मिनिस्ट्री एक बहुत क्रिटिकल और एक सेंसिटिव मिनिस्ट्री, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, तो आपका स्केड्यूल डेफिनेट बात है बहुत ज़्यादा बिजी होगा, बट आप पीसीबी चेयरमैन भी हैं, पीसीबी चेयरमैन के तौर पे भी आपको नाजिल होना पड़ेगा, ऑब्वियसली आपको रिस्पॉन्ड देना पड़ेगा पीछे, क्योंकि मुहर्रम की वजह से शायद आप कह सकते हो उनका बिजी स्केड्यूल था नहीं रिस्पॉन्ड कर सके, तो आप एक काम कर लो ना, अब या तो पीसीबी चेयरमैन रह लो या तो आप फिर इंटीरियर मिनिस्टर रह लो, एक चीज़ कर लें ताकि प्रॉपरली कोई ध्यान देने वाला हमारे पास मौजूद हो, हमारी क्रिकेट फर्टर्निटी को देखने वाला मौजूद हो। अगर आप इसी तरह ही करते रहेंगे बिजीनेस की वजह से आप नहीं इस तरह टाइम दे पाएंगे तो ऑब्वियसली नुकसान होगा, ये चीज़ें होंगी फिर। अब पहले मुझे लगा कि शायद मुझे भी यही बात लगी कि फेक न्यूज़ है, चलो इंडिया प्रोपेगेंडा है, लेकिन जब मैंने इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये न्यूज़ देखे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख और काफ़ी एम्बेरसमेंट हुई यार कि इस दैट क्या ये सब है। मतलब आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आपके पास पैसा है इतना, आपको पता होना चाहिए, आपको पता नहीं क्या रिस्पॉन्स देना है हमें। अगर चले आपने रिस्पॉन्स नहीं भी दिया, कुछ भी नहीं दिया, आप एटलीस्ट अपने सोशल मीडिया पे या फिर अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के इस चीज़ को क्लैरिफाई कर देंगे क्यों नहीं आपने मतलब मीटिंग अटेंड की, इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती करवा रहे हैं। दूसरी तरफ आमिर मीर साहब को पता नहीं किस बेस पे क्रिकेट, इन दोनों का मैं आपको बता दूं सीईओ और जो साथ आमिर भी बैठे हैं, इनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, इन्हें पता भी नहीं क्रिकेट फर्टर्निटी में होता क्या है, क्रिकेट में होता क्या है। इन्हें शायद ये तो स्क्वाड में जो नाम पड़े होंगे शायद नाम पहली दफ़ा सुन रहे होंगे, बिल्कुल यही बात है। इन्हें ये नहीं पता शहनशाह अफरीदी टीम से ड्रॉप क्यों किया गया, इन्हें ये नहीं पता पाकिस्तान की सीरीज कब है बांग्लादेश के साथ, डेट कब है, हालांकि 20 जुलाई से डेट है, 16 पढ़ रहे हैं और वो भी देख के पढ़ रहे हैं। इन्हें ये तक नहीं पता, इन्हें ये तक नहीं पता कि मैचेस होने किधर हैं। अभी आपको ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान का जो पूरा एक स्केड्यूल है क्रिकेट का, उसमें पाकिस्तान के अंदर जो सीरीज होनी है वो किधर किस लोकेशन पर नहीं कर, ये पता आपको? आपको ये पता कि उनकी तारीख क्या है? नहीं पता ना, ये एक कमजोरी है, ये हमारी पीसीबी की कमजोरी है। इनको शर्म करनी चाहिए, इनको थोड़ी सी मतलब अक्लमंदी से काम लेना चाहिए कि मतलब हमें थोड़ा ध्यान देना क्रिकेट पे। ऑब्वियस बात है पीसीबी चेयरमैन के पास तो मैंने सुना है इतना टाइम भी नहीं होता कि वो मतलब इतवार की भी छुट्टी ले सके, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ पीसीबी चेयरमैनशिप संभालना एक बहुत टफ काम है। तो मोहसिन नकवी साहब को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, या तो आप पीसीबी चेयरमैन बन जाओ या तो आप इंटीरियर मिनिस्ट्री संभाल लो, दो काम ये इकट्ठे करने वाली नहीं, क्योंकि दोनों एक अलग अलग मिनिस्ट्री हैं और बहुत बड़े लेवल पे अपनी। तो थोड़ा सा मतलब इस चीज़ पे ध्यान देने के लिए मतलब आवाम को भी बोलना पड़ेगा, हमारे जर्नलिस्ट को सबको इकट्ठा होकर बोलना पड़ेगा। हैरान हूँ मैं कि कोई मतलब उसमें प्रॉपरली इस चीज़ के ऊपर बात क्यों नहीं करता, सिवाय यूट्यूब के ऊपर, टीवी चैनल पे बैठने वाली क्यों नहीं इस तरह की कोई बात कर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो ये इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।